हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यही हेडिंग यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोला जाता है। अगर वो लेक्चर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जाके जरूर देखें। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखे हुए हैं कि ये बल रेखाएं यानी चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होते हैं। क्या होते हैं? एक बंद वक्र होते हैं। अब ये बंद वक्र क्या होता है इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे है और इस बिंदु से क्या किया, आप चलना स्टार्ट किए, इधर की तरफ चलते गए 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 चलते गए, फाइनली फिर आप इसी बिंदु पे आ गए। मतलब जहां से आप चलना स्टार्ट किए थे फिर वहीं पे आ गए, जहां से आप चलना स्टार्ट किए थे फिर से उसी बिंदु पे आ गए। तब बोलेंगे क्या, एक ये वक्र बन रहा है और ये बंद बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे बंद वक्र। क्या बोलेंगे? बंद वक्र। जैसे बंद वक्र ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए बिंदु पे चले और ऐसे घूमते घामते घूमते घामते घूमते घामते फिर यहाँ पहुंच गए, मतलब जहां से चले थे वहीं पे फिर से वापस आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं बंद वक्र। क्या बोलते हैं? बंद वक्र। तो वही लिखे हुए यहाँ पे हम कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है। अब कैसे होती है इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी चुंबक का नॉर्थ एक आपके पास क्या है, बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे और साउथ पोल यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, जब भी चुंबकीय बल रेखाएं हम बनाएंगे, और चुंबकीय बल रेखा बनाना हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, वैसे बना रहे हैं यहाँ पे। जब भी चुंबकीय बल रेखाएं बनाएंगे, हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाएंगे, तो चुंबक के बाहर जितना भी लाइन बनाएंगे हम लोग नॉर्थ पोल से निकालेंगे और साउथ पोल में जाके मिलाएंगे। ऐसे नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में जाके मिल रही है। ठीक है, इधर भी क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाके मिल जाएगी। और बनाना है तो और बना सकते हैं, नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ में जाके मिल जाएगी। देख रहे हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाके मिल रही है, फिर से नॉर्थ पोल से निकल गया, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव में जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो चुंबक के बाहर जितना भी लाइन बनेगा क्या बनेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और चुंबक के अंदर जितना भी लाइन बनाएंगे हम लोग साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इधर से इधर। तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे, किसी एक लाइन को हम लोग पकड़ते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर देखेंगे ध्यान से, तो मान लीजिए यहाँ से आप लाइन बनाना स्टार्ट किए हैं, तो ऐसे बनते गया 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 और फिर से यहीं पे वापस आए। मतलब जहां से चले थे फिर से वहीं पे वापस आए, तो क्या बना रहा है, ये बंद वक्र बना रहा है। क्या बना रहा है? बंद वक्र बना रहा है। तो वही लिखे हुए हम कि चुंबकीय ये बल रेखाएं क्या है, एक बंद वक्र होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। कहाँ? चुंबक के बाहर। वो लिखिए भी हम यहाँ पे, चुंबक के बाहर। तथा और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तो जब भी आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनाना होगा, तो चुंबक के बाहर आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ दिखाएंगे और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, एक बंद वक्र बना रहा है। अगला प्रॉपर्टी हम लोग लिखे हुए हैं कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए क्या है, एक ये बारह मैग्नेट बना दिए, ठीक है, और ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया आपका साउथ पोल। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दूसरा एक ऐसे बन जाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, और तीसरा ऐसे बना देंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है,
और चौथा चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, नीचे ही बनेगा ऐसे। बनना चाहे तो आप दिखाना चाहे तो आप दिखा सकते हैं, हम दिखा नहीं रहे हैं, आप चाहे तो दिखा सकते हैं नीचे। ध्यान से देखिएगा, अगर इस रीजन में आप देखिएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, नजदीक नजदीक है। तो यहाँ पे आप कहीं भी देखेंगे, यहाँ पे अगर आप कहीं भी देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा प्रबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस रीजन में आप देखेंगे तो क्या है, दो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ चुका है, मतलब दो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे नजदीक नजदीक नहीं है। इसका मतलब इस रीजन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगा, बहुत कमजोर होगा। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ क्या होगा, कमजोर होगा चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रही है बात। अगर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक नजदीक है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर दूर दूर है तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा वहां पे। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ चुके होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कहने का मतलब है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, नहीं प्रतिच्छेद करेगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्यों प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्यों नहीं काटेगी, ठीक है। तो इस बात को भी समझते हैं। अगर आपको ये दोनों पॉइंट नोट करना है तो कर लिए, इसको हम थोड़ा नीचे से रब करेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब कि कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम बनाएंगे तो कभी भी एक बिंदु पे काटते हुए नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, जरा इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये बना दिए, मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये बना दिए और एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये बना दिए, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर की तरफ बना रहे हैं, होगा किसी मैग्नेट का, और इसी मैग्नेट का एक दूसरा बना दिए इधर की तरफ। यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, इस बिंदु पे ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काट रही हैं। अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको हम बताए थे कि जब भी किसी बार मैग्नेट से क्या करते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से मिलाते हैं, और ऐसे डायरेक्शन है इधर की तरफ। और बोले थे कि किसी भी बिंदु पे आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पता करना है तो कुछ नहीं करेंगे, एक पटरी रख देंगे यहाँ पे और एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, ऐसे ऐसे खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो घूम ऐसे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर मान लीजिए इस बिंदु पे पूछ दे, यहाँ भी पटरी रख के स्पर्श रेखा खींच देंगे, इधर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ दे तो इधर की तरफ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब किसी भी चुंबकीय बल रेखा पे क्या करेंगे हम लोग, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, तो आपको क्या बताएगा, उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बता देगा, दिशा बता देगा। अब आप यहाँ खुद सोचिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये, ठीक है। अगर आप इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा को कंसीडर करें, इसको मानते हुए चले, तो इस बिंदु पे अगर पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्या करेंगे, आप पटरी रख के इस वाले कर्व पे क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, तो आप बोलेंगे कि डायरेक्शन इधर की तरफ। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा को सही माने और तब क्या करें हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन देखें इस बिंदु पे, तो टेंजेंट ऐसे बनाएंगे हम लोग, स्पर्श रेखा ऐसे बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो किसी एक बिंदु पे ही दो दिशा में क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बता रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या एक बिंदु पे दो दिशा में डायरेक्शन हो सकता है क्या, किसी एक बिंदु पे किसी एक ही तरफ फील्ड होगा नहीं। जैसे आप नीचे भी बनाएंगे ऐसे, तो मान लीजिए हम आपको इस बिंदु पे पूछ दे तो क्या होगा, इस बिंदु पे इधर की तरफ होगा डायरेक्शन। अब ऐसा थोड़ा है कि इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, किसी एक तरफ ही होगा डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बिंदु पे दो डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, जो कि संभव नहीं है। और इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट दे, प्रतिच्छेद कर दे। तो वही लिखे हुए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है।
क्योंकि यदि वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, यदि वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की दो भिन्न दिशाएं बन जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का दो भिन्न दिशा बन जाएगा, दो अलग अलग दिशा बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है, और ये कि संभव नहीं है। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है कभी भी दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये बात। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा था, कल क्लास में आपसे मिलते हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट के साथ। इंटरेस्टिंग है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।